तो लोड निश्चित रूप से रहेगा। तो प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा और अगर वहाँ एक बोर्ड लग जाता कम से कम कि पुल क्षतिग्रस्त है, मालवाहक इधर से नहीं जाना है, तो उन लोगों को समझाना भी आसान होता। मान लीजिए कोई पब्लिक अगर समझाता भी है कि भाई रोड खराब है, पुल टूटा हुआ है, आप मत जाइए, तो कहता है कि ठीक है नहीं हम जाएंगे, कहाँ टूटा हुआ है, तो कम से कम नोटिफिकेशन रहेगा तो उसको जो शराब पी कर लोग उद्दंड करते हैं, इस तरह के उन लोगों पर प्रशासन का निगाह होनी चाहिए। इसके बाद बिहियां में जो यातायात के लिए जाम हो जा रहा है, टेम्पू वाला लोग लगा देते हैं, इसके लिए भी और क्या कहते हैं, ये बातें हुई मुख्य रूप से शांति समिति की बैठक रखी गई थी जिसमें अनुमंडल के सभी पदाधिकारी इसमें आए हुए थे। मुख्य रूप से बात हुई कि शांति से कैसे होली मने, इस पर चर्चा हुई, जिसमें हम लोगों की तरफ से इस डिमांड को रखा गया कि अक्सर हाँ होली में शराब वगैरह लोग सेवन करके और कुछ गलत काम कर देते हैं, जिस पर कम से कम उन लोगों पर दबिश बनाया जाए जहाँ से शराब बिकता है। तो जगह भी बताएगा कि यहाँ पर शराब बिक रहा है, बन रहा है, जगह बता दिया गया है। वहाँ प्रशासन अलर्ट रहेगी। गानों को लेकर अश्लील गाना अगर डीजे वगैरह कोई बजाएगा तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी, डीजे जब्त किया जाएगा। और इस तरीके की बात हुई। ट्रैफिक को लेकर के भी बात हुई। हाँ, ट्रैफिक के लेकर बात हुई। लोडेड मालवाहक जो मेला रोड से आ रहे हैं और ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, और अभी चूँकि स्टेट हाईवे पर होली पर्व को लेकर छोटी गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए उसको हुआ कि कम से कम उसको, और मालवाहक के चलते फिलिंगी वगैरह का जो रोड वगैरह है वो भी ख़राब हो गया है, तो वहाँ एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, तो एक बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। इसलिए उस पर हुआ कि रोड का मरम्मतीकरण भी हो, टेम्पू स्टैंड को कम से कम पूरे होली बाज़ार को खाली रहेगा, इसलिए उसको हाई स्कूल के पास शिफ्ट कर दिया जाए। चौरस्ता को लेकर आप बात की है कि भीड़ भाड़ चौरस्ता 2-3 दिन, चौरस्ता को लेकर हम प्रशासन को अलर्ट किए कि 1, 2, 3 ये 3 दिन जो होगा ट्रैफिक मेजर रहेगा। बाहर से लोग छोटी गाड़ियों से आएंगे तो लोड निश्चित रूप से रहेगा। तो प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा और अगर वहाँ एक बोर्ड लग जाता कम से कम कि पुल क्षतिग्रस्त है, मालवाहक इधर से नहीं जाना है, तो उन लोगों को समझाना भी आसान होता। मान लीजिए कोई पब्लिक अगर समझाता भी है कि भाई रोड खराब है, पुल टूटा हुआ है, आप मत जाइए, तो कहता है कि ठीक है नहीं हम जाएंगे, कहाँ टूटा हुआ है, तो कम से कम नोटिफिकेशन रहेगा तो उसको बताया तो जाएगा कि देखिए वहाँ सरकार का बोर्ड लगा हुआ है, तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या होता है। शांति समिति की बैठक रखी है, उसमें शामिल हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये हर त्यौहार में ही थाना परिषद के द्वारा शांति समिति के बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या सामाजिक कार्यकर्ता है या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हम सभी लोग इस ख्याल से आते हैं कि चले हम लोग शांति समिति में बैठें, सरकार का निर्देश को भी सुने, क्या सरकार का निर्देश है, और अमन चैन भाईचारा के साथ, प्रेम मोहब्बत के साथ किसी भी त्यौहार को, किसी भी धर्म के त्यौहार को हम लोग मनाएं। क्या रखी गई बात मुख्य रूप से जी, आप लोग की तरफ से क्या बातें रखी गई, ये क्या कौन सी हम लोग शांति समिति की तरफ से 2-3 बातें रखी गई। एक रखी गई कि जो शराब पीकर लोग उद्दंड करते हैं, इस तरह के उन लोगों पर प्रशासन का निगाह होनी चाहिए। इसके बाद बिहियां में जो यातायात के लिए जाम हो जा रहा है, टेम्पू वाला लोग लगा देते हैं, इसके लिए भी और क्या कहते हैं कि शांति से त्यौहार मनाने के लिए सब लोग उल्लास के साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाए, इसी पर चर्चा हुई।